हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है। किसके लिए पूछा है? विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है इनमें से। अब देखो, ए ऑप्शन है माइका यानी अभ्रक, तो ये तो हमारा होगा नहीं। सी ऑप्शन है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बिल्कुल सही हो जाएगा। बेकेलाइट, बेकेलाइट भी नहीं होगा। और यहाँ पे शुष्क वायु, शुष्क वायु भी नहीं होगा। यानी हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन ही सही होगा। तो इनमें से विद्युत का अच्छा चालक कौन सा होगा भाई? ग्रेफाइट। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु यानी पदार्थ में किसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। ठीक है, विद्युत का सुचालक बनता है। अब ए ऑप्शन है पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन नहीं होगा। उसके बाद में है प्रोटॉन, प्रोटॉन भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही होगा। और न्यूट्रॉन भी यहां पे नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा? सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, उपस्थिति के कारण वह विद्युत का, वह विद्युत का क्या बनता है भाई? सुचालक। तो वह विद्युत का सुचालक बनता है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। यानी इनमें से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। अब देखो, यहां पे है कांच, कागज, तांबा या फिर पानी। बताओ कौन सा होगा। अब देखो, डी ऑप्शन है यहां पे पानी। अब पानी जो है यहां पे नहीं होगा, कागज भी नहीं होगा। ठीक है, विद्युत आवेश का सुचालक। अब कागज भी नहीं होगा और यहाँ पे है पानी। देखो, पानी यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले देखो यहाँ पे सी ऑप्शन में अपने पास में तांबा, तो तांबा यहाँ पे सही होगा। और कांच भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा? प्राथमिकता किसको देंगे? यहाँ पे हम सी ऑप्शन को देंगे, तांबे की। ठीक है, क्योंकि विद्युत आवेश का सुचालक, तो यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन, तांबा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अब ए ऑप्शन क्या है? यहां पे देखो, रिएक्टर स्केल से, डेसिबल से, टेस्ला से या फिर हर्ट्ज से। तो हर्ट्ज से नहीं, टेस्ला से भी नहीं। डेसिबल यहां पे सही हो जाएगा। रिएक्टर स्केल से ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहां पे? हमारा सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्वनि वस्तुओं में कंपन से उत्पन्न होती है। तो यहां पे मैं लिखवा देता हूं आपको, ध्वनि वस्तुओं के कंपन से उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है, उसके बाद में इसकी तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। मापा
जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? डेसिबल, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि निम्न में से क्या एक है? ध्वनि निम्न में से क्या एक है? यहां पे ए ऑप्शन देखो, ज्वारीय तरंग नहीं होगी, सतहीय तरंग नहीं होगा, यांत्रिक तरंग बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत चुंबकीय तरंग बी यहां पे नहीं होगा, यांत्रिक तरंग सही हो जाएगा। यानी हमारा कौन सा होगा? बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, ध्वनि अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंगे कण के चलने के अनुदिश या समांतर गति करती है, या समांतर गति करती है। ये तरंगे तीनों माध्यमों में, यानी ठोस, द्रव, गैस में चल सकती है। ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? यांत्रिक तरंग, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो, ध्वनि तरंगों की आवर्ती मापने की मानक इकाई है। ध्वनि तरंग की आवर्ती मापने की मानक इकाई कौन सी होती है? हर्ट्ज होती है। कौन सी होती है भाई? हर्ट्ज होती है, यानी हमारा बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। देखो, ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है, जो किसी ठोस, द्रव या गैस से या गैस से होकर संचारित होती है, संचारित होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है ना। उसके बाद में ध्वनि तरंग को उसकी आवर्ती
के अनुसार, उसकी आवृत्ति के अनुसार विभाजित किया गया है वह, चलो अलग से लिखा देता हूं, इसकी मापन इकाई हर्ट्ज होती है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो यहां पे हमें बताना है कि जो ध्वनि होती है उस ध्वनि का वेग हवा में कितना होता है। अब देखो ए ऑप्शन यहाँ पे है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये नहीं होगा। यहाँ पे है 5000 मीटर प्रति सेकंड, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। उसके बाद में है 330 मीटर प्रति सेकंड और 1500 मीटर प्रति सेकंड, ये भी नहीं होगा। हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, तो हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? अब देखो यहां पे अभी ये जो क्वेश्चन किया था, यहां पे क्वेश्चन पूछा है हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है, 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी सेम है, हवा में ध्वनि की चाल, वहां पे वेग और यहाँ पे चाल कितनी होती है? तो वहां पे 330 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहां पे है 373 मीटर प्रति सेकंड, तो नहीं होगा। बी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। 383 ये भी नहीं होगा, यानी हमारा होगा सी ऑप्शन 332। ठीक है, मैंने यहाँ पे अभी बताया था 330 और यहाँ पे है 332। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग, अब निर्वात के लिए पूछा है, अब निर्वात के लिए पूछा है तो यहां पे हो जाएगा हमारा, देखो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ ये भी नहीं होगा और यहाँ पे ये भी नहीं होगा भाई। ठीक है, और सी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा, ए ऑप्शन ही यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है बताओ, ऊर्जा, यानी एनर्जी, ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में संचारित होती है, संचारित होती है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम से होती है? प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम से होती है? अब देखो ए ऑप्शन है यहाँ पे हवा या पानी, उसके बाद में है निर्वात और फिर है कांच। तो सबसे अधिकतम है ना, प्रकाश की गति अधिकतम इनमें से किसमें होगा, तो वह निर्वात में होती है। किसमें होती है, निर्वात में। तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है कितनी होती है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर, एक सेकेंड, मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे पानी है, तो पानी में 2.25 गुणा कितना होता है, 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और उसके बाद में है कांच, तो कांच में कितना होता है, तो 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अपसारी लेंस बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। अपसारी लेंस, कौन सा लेंस? अपसारी लेंस। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को बी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष जो होता है उसे और क्या कहा जाता है, यानी इसका जो उपनाम होता है, जो अन्य नाम होता है, वो क्या होता है? मायोपिया होता है। क्या होता है? मायोपिया। तो मायोपिया हमारे कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे थे यहाँ पे वो था निकट दृष्टि दोष। अगला जो क्वेश्चन है वो है दूर दृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? दूर दृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके दूर किया जा सकता है, यानी कौन से लेंस का? ठीक है, तो उत्तल लेंस का करते हैं। कौन से लेंस का करते हैं? उत्तल लेंस का। और उत्तल लेंस जो है हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर जो होगा कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नजदीक की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। ठीक है, और इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद्युत परिपथ में यानी इलेक्ट्रिक सर्किट में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट है यानी विद्युत सर्किट है, उसमें किसकी गति से विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो इलेक्ट्रॉन के कारण। तो यहां पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन ही हो जाएगा। ए ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन है तो यहां पे ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। तो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा का मतलब क्या होता है या फिर विद्युत धारा किसे कहते हैं? कि आवेश प्रवाह की दर जो होती है विद्युत धारा कहलाती है, या इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था? विद्युत सर्किट में किसकी गति से विद्युत धारा बनती है? इलेक्ट्रॉन की गति के। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद में देखो जो इलेक्ट्रॉन है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसके आवेश का। आवेश का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऋणावेश होता है या फिर ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। इसका मान कितना होता है? तो देखो -1.6 गुणा 10 की घात माइनस का कितना होता है? 19 कूलम होता है। ठीक है, अगर ये नहीं मिले तो फिर दूसरा आपको ये देखना है कि 1.602 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलम। ठीक है, अगर ये नहीं मिले तो ये मिल जाएगा और ये नहीं मिलेगा तो फिर ये मिल जाएगा, और फिर दोनों ही नहीं मिलेंगे और यहां से अगर इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर आपको ये वाला मिलेगा। क्लियर है? ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे बी ऑप्शन में है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है इसका जो आवेश होता है वो कितना होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है ये उदासीन होता है या फिर आवेशहीन होता है।
क्या होता है ये? उदासीन होता है, यानी इसका कोई आवेश नहीं होता है, यानी शून्य होता है। ठीक है। उसके बाद में है प्रोटॉन। प्रोटॉन का भी पूछा जाता है आपको आवेश। तो आवेश जो है इसका देखो धनात्मक होता है। क्या होता है? धनावेश, यानी धनात्मक होता है। और इसका मान कितना होता है? तो प्लस 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 गुलाम होता है। ठीक है। अगर ये नहीं मिले तो फिर आपको प्लस का 1.602 गुणा 10 की घात माइनस का 19 गुलाम, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? तो ए ऑप्शन है मार्ग, बी ऑप्शन है विद्युत सर्किट। विद्युत सर्किट कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा? विद्युत सर्किट। तो यानी हमारा कौन सा होगा यहाँ पे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें किसकी कोटिंग होती है? उसमें किसकी कोटिंग होती है? पीवीसी की होती है। किसकी होती है? पीवीसी की। और पीवीसी का मतलब क्या होता है? पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ठीक है। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड हमारे कौन सी ऑप्शन में? ए ऑप्शन में है। तो हमारा करेक्ट आंसर भी कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद्युत परिपथ कनेक्शन यानी संयोजन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं भाई। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो एक होता है श्रेणी और दूसरा होता है समांतर होता है। यानी श्रेणी का मतलब सीरीज हो गया और समांतर का मतलब क्या हो गया? पैरेलल हो गया। ठीक है। तो 2 प्रकार के कनेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? तो विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? देखो ए ऑप्शन है धारा उत्पन्न करने के लिए, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन उत्पादन हेतु, सी ऑप्शन है विभवांतर उत्पन्न करने हेतु और विभवांतर मापन हेतु। ठीक है। कौन सा होगा भाई? यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है। तो विद्युत बैटरी से रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है और यह सर्किट में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखने के लिए विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ क्या करती है? उत्पन्न करती है। ठीक है। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले स्पेच परिपथ में विद्युत प्रवाहित होने का केवल मार्ग होता है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग होता है। तो बताओ समांतर होता है या श्रेणी होता है? ठीक है। तो श्रेणी होता है। कौन सा होता है? श्रेणी। यानी हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि जो श्रेणी सर्किट होता है, श्रेणी परिपथ जो होता है उसमें केवल एक पथ होता है। ठीक है। तो यहां पे मैं लिखा देता हूं श्रेणी क्रम परिपथ में केवल एक पथ होता है। केवल एक पथ होता है। ठीक है। और श्रेणी का सूत्र क्या होता है? तो R बराबर क्या होता है? R1 प्लस क्या होता है? R2 प्लस क्या होता है? R3 होता है। ठीक है। और आगे भी ऐसे चलता रहता है। ठीक है। तो कौन सा होगा यहाँ पे? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो
अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यदि कई बल्ब एक परिपथ में समांतर क्रम में जुड़े हुए हो और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होता है? ठीक है, अब देखो यहां पे सर्किट कौन सा है, यहां पे सर्किट कौन सा है भाई, समांतर सर्किट यानी पैरेलल है। तो समांतर सर्किट में जुड़े हुए हैं और एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्बों के साथ क्या होता है? अब ऑप्शन को देखते हैं कि यहां पे हमारा कौन सा सही होगा। अब देखो, अन्य सभी बल्ब जलना बंद कर देते हैं, नहीं करते हैं भाई, बाकी के जो है वो जलते रहते हैं। उसके बाद में देखो बी ऑप्शन है, तो यानी हमारा जो ए ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। कुछ बल्ब जलते हैं और कुछ नहीं जलते हैं भाई, जलते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। कुछ बल्ब फट जाते हैं, नहीं पड़ते हैं भाई, ठीक है। अन्य सभी बल्ब जलते हैं, अन्य सभी बल्ब क्या होते हैं, जलते हैं, बिल्कुल जलते हैं भाई। डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो कनेक्शन है वो कौन सा है, समांतर है, ठीक है। तो समांतर में एक बल्ब के फ्यूज हो जाने पर बाकी के जो बल्ब है उनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बाकी के जो बल्ब है वो जलते रहेंगे, तो डी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विभिन्न विद्युत परिपथ के सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? विभिन्न विद्युत परिपथ के सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाते हैं? तो फ्यूज कहलाते हैं। फ्यूज हमारे ए ऑप्शन में है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन ही यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण होता है, यहां पे मैं आपको लिखवा देता हूं। फ्यूज एक विद्युत सुरक्षा उपकरण है जो विद्युत परिपथ की अत्यधिक विद्युत प्रवाह से सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? ठीक है, इनमें से कौन सा नियम विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है? अब यहां पे ए ऑप्शन क्या है, देखो ओम का नियम तो नहीं होगा, न्यूटन का जो नियम है यह भी नहीं होगा, ठीक है, फेराडे का जो नियम है यह भी नहीं होगा। बचा कौन सा हमारा, डी ऑप्शन, जूल का नियम। जूल का नियम यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो जब किसी तार में से या जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। क्या कहते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो यहां पे जूल का नियम यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब जूल का जो नियम है, देखो किसी चालक तार में
विद्युत धारा, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न उष्मा। अब उष्मा का मतलब क्या हो गया? हीट यानी H। प्रवाहित धारा, अब धारा का मतलब क्या हो गया? धारा का प्रतीक क्या होता है? I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है, तो यहां पे हो जाएगा H समानुपाती I स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना आप, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पे इसको 1 नंबर लगा के नोट कर लेना। दूसरा जो पॉइंट में यहां पे लिखा रहा हूं आपको, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न उष्मा यानी हीट तार के प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस यानी R के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? H समानुपाती क्या हो जाएगा भाई? R हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एक और लिखवा देता हूं, तीसरा पॉइंट। ठीक है, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें उष्मा समय यानी T के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं। ठीक है, दिख रहा होगा? ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? तो H समानुपाती क्या होगा बताओ? तो H समानुपाती हो जाएगा यहां पे T हो जाएगा। ठीक है, और यहां से H समानुपाती I स्क्वायर R क्या हो जाएगा? यहां पे T हो जाएगा। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अगर फिर पूछे आपको तो H बराबर के आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो यहां पे जो के है, ये के क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी जिसको बोलते हैं नियतांक। क्या होता है? एक नियतांक होता है भाई। क्या है? नियतांक। ठीक है,
और K जो होता है ना, इसका मान कितना होता है, वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। तो जूल का जो प्रथम नियम होता है, अगर क्वेश्चन पूछे कि जूल का जो प्रथम नियम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो H बराबर I स्क्वायर RT, ये आपको बता देना है। क्लियर है? तो यहां पे हो जाएगा डी ऑप्शन, और पूरा डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। यहां से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर करा दिया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। विद्युत धारा का सूत्र I बराबर यहां पे क्या होगा? ठीक है, यहां पे क्या होगा, बटे में T क्या है। तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो I बराबर क्या होता है, देखो I बराबर होता है Q बटा क्या होता है, T होता है। अब देखो यहाँ पे I है ना, इस I का मतलब क्या होता है, धारा होता है। ठीक है, और जो Q है इसका मतलब क्या होता है, चार्ज होता है, यानी आवेश होता है। और जो T होता है, इसे T का मतलब क्या होता है, वह समय होता है, यानी टाइम होता है। तो यहां से जो फॉर्मूला बनेगा वो विद्युत धारा, यानी धारा बराबर क्या होगा, तो धारा बराबर हो जाएगा आवेश, और बटा क्या होगा, बटे में हो जाएगा आपके पास में समय। क्या होगा, समय हो जाएगा। तो यहां पे बताओ क्या आएगा, तो यहां पे ए ऑप्शन, यहां पे क्या है, आवेश। तो आवेश यानी आई यहां पे दे दिया, यानी धारा दे दिया, और यहां पे आवेश नहीं दिया है भैया ना, आवेश नहीं दिया है, बाकी ये वाला जो समय है यहाँ पे इन्होंने दे दिया। ठीक है, तो आवेश यानी सही होगा, ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी विद्युत धारा का प्रवाह है, विद्युत धारा का प्रवाह क्या है, तरंग, पानी, विद्युत आवेशों या प्रकाश। विद्युत आवेशों यानी विद्युत धारा, विद्युत आवेशों का प्रवाह है होता है, यानी जो विद्युत धारा होती है, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहां पे हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और धारा का जो सूत्र होता है क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है आई बराबर क्या होता है, क्यू बटा टी होता है। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है, धारा होता है, और धारा का जो मात्रक होता है, मात्रक से अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या बताना है, एम्पियर बताना है। क्या बताना है, एम्पियर आपको बताना है। क्यू का मतलब क्या होता है, आवेश होता है, यानी चार्ज होता है, और आवेश का अगर आपको मात्रक पूछे तो आपको बताना है कूलाम बताना है। उसके बाद में टी यानी समय, तो समय का जो होता है मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है भाई। क्या होता है, सेकंड होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एम्पियर जो होता है इसका प्रतीक ए होता है, कूलाम का जो प्रतीक होता है सी होता है, सेकंड का जो प्रतीक होता है वो एस होता है। ठीक है, पूरा मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान में रखना है। और विद्युत धारा, विद्युत आवेशों का प्रवाह है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है, इनमें से, यानी देखो 4 ऑप्शन है, चांदी, एल्यूमिनियम, टंगस्टन और तांबा। ठीक है, अब इनमें से सबसे अच्छी चालकता किसकी होगी, तो यहां पे ए ऑप्शन अपने देखो चांदी, तो चांदी बिल्कुल सही होगा भाई ना। चालकता के लिए पूछे तो आपको फर्स्ट प्राथमिकता किसको देनी है, सिल्वर को देनी, यानी सिल्वर हमारे कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है चांदी। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्युत सर्किट के 2 बिंदुओं के मध्य
एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विभवांतर। विभवांतर कहलाएगा, यानी हमारे ए ऑप्शन में विभवांतर है, ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, और विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, विभवांतर, एक मिनट, विभवांतर, विभवांतर का प्रतीक क्या होता है? तो V होता है। तो V बराबर क्या होता है? W/Q होता है। तो यानी इसका मतलब हो गया यहाँ पे कार्य यानी वर्क, और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पे? आवेश। ठीक है, यानी Q। तो यहां पे देखो इस फॉर्मूले को, V बराबर क्या होगा? W बटा क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य विभवांतर कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और विभवांतर को वोल्ट मापी द्वारा मापा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध क्या होता है? एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध क्या होता है? तो यहां पे देखो, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा इसमें बहने वाली धारा का अनुपात, क्या होता है? नियत होता है। ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा इसमें बहने वाली धारा का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। तो आई समानुपाती क्या होता है? तो आई समानुपाती हो जाएगा यहाँ पे V। क्या हो जाएगा? आई समानुपाती V हो जाएगा। ठीक है, और यहां से V समानुपाती क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। ठीक है, और यहां से बनता है V बराबर क्या बनता है? IR। ठीक है, और यहां पे V बराबर IR।
अब देखो अगर आपको v ज्ञात करना हो, जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, i ज्ञात करना हो तो v बराबर क्या होता है, i इंटू क्या होता है, r होता है। उसके बाद में अगर आपको i ज्ञात करना है तो i बराबर क्या होगा, v बटा r हो जाएगा। और फिर अगर आपको r ज्ञात करना है तो r ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर क्या होता है, v बटा क्या होता है, i होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब यहां पे जो ये r है ना, ये r क्या है भाई, नियतांक। क्या है, नियतांक। तो यहां पे देखो ए ऑप्शन क्या है, i बटा v एक नियतांक है। ठीक है, अब फॉर्मूले से यहां से अपने को देखना है कि इसमें क्या बताना है, कौन सा ऑप्शन यहां पे सही आएगा। तो i बटा v एक नियतांक है तो ये नहीं होगा। उसके बाद में है v इंटू आई एक नियतांक है तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में है v प्लस आई एक नियतांक है तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, सी ऑप्शन। देखो v बटा आई एक नियतांक, तो नियतांक यहां पे क्या है, देखो r, तो r बराबर क्या होता है, v बटा क्या होता है, i होता है। r बराबर क्या होता है, v बटा i होता है। यानी हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पूरा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है, क्वेश्चन पूछे तो आपको बता देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ओम का नियम और के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो अभी हमने सोल्व किया था कि V समानुपाती क्या होता है, I होता है। ठीक है, या I समानुपाती V होता है, ये अभी हमने सोल्व किया था। तो यहां पे देखो विद्युत धारा विद्युत आवेश नहीं होगा, विद्युत आवेश समय भी नहीं होगा, विभवांतर विद्युत धारा। तो देखो V का मतलब क्या हो गया, विभवांतर, और I का मतलब क्या हो गया, धारा। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, विभवांतर विद्युत आवेश, ये भी हमारा नहीं होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक है, ओम के नियम के अनुसार एक स्थिरांक है, तो V बटा क्या हो गया यहाँ पे I। ए ऑप्शन क्या दे दिया, V बटा I दे दिया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला किसका होता है, यानी R बराबर क्या होता है, V बटा I होता है। तो R जो होता है एक नियतांक होता है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। भी कौन सा होगा, ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो तो आज की क्लास को यहीं पे करेंगे समाप्त, उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।